नमस्ते। प्यासे कौवे की कहानी हम सबने बचपन में सुनी है ना? लेकिन ये सिर्फ बच्चों की एक कहानी नहीं है। ये हमें सिखाती है कि मुश्किल से मुश्किल समय में भी एक सिंपल सी सोच और हिम्मत से कैसे रास्ता निकाला जा सकता है। तो चलिए इस कहानी के पीछे छिपे गहरे सबक को आज समझते हैं। देखिए, कहानी का हीरो कोई राजा या कोई बहुत बड़ा योद्धा नहीं है, बल्कि एक साधारण सा कौवा है। लेकिन इसी साधारण से किरदार के जरिए हम एक बहुत बड़ा सबक सीखते हैं। उसकी कहानी एक बहुत ही बेसिक जरूरत से शुरू होती है, प्यास, जो हम सब महसूस करते हैं। तो कहानी का पहला हिस्सा हमें सीधे उस संकट से मिलवाता है जिसका कौवा सामना कर रहा है। ये सिर्फ प्यास नहीं है, बल्कि ये एक तरह से जीने या मरने का सवाल बन गया है, और वो भी एक बहुत ही गंभीर हालात की वजह से। ये कोई आम गर्मी का दिन नहीं था। उस साल गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, और इसकी एक वजह पेड़ों की अंधाधुंध कटाई भी थी। इसी वजह से सारे नदी तालाब सब सूख चुके थे। तो यहां कहानी में पर्यावरण से जुड़ा एक छोटा लेकिन बहुत जरूरी संदेश भी छिपा है। और इस भयानक गर्मी का सीधा असर हमारे कौवे पे पड़ा। वो एकदम बेहाल था। उसकी प्यास बढ़ती ही जा रही थी और दूर दूर तक पानी का कोई नामो निशान नहीं था। जरा सोचिए, वो कितना निराश और हताश महसूस कर रहा होगा। अब कहानी अपने दूसरे पड़ाव पर आती है, पानी की बेचैन कर देने वाली खोज। यहां हम देखेंगे कि कौवा कैसे अपनी पूरी ताकत लगा देता है, पर सवाल यह है कि क्या उसकी कोशिशें कामयाब होंगी। इस स्लाइड पर जो बात है वो गौर करने वाली है। कौवे की ये प्रार्थना, ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये उसकी चरम हताशा को दिखाता है। मतलब वो अपनी हिम्मत की आखिरी हद तक पहुंच चुका था और अब उसे किसी चमत्कार का ही इंतजार था। और फिर उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है, एक कुआं। एक पल के लिए उसे लगा होगा कि चलो अब जान बच जाएगी, लेकिन ये उम्मीद पल भर में ही टूट गई। कुआं भी बिल्कुल सूखा पड़ा था। ये वो मोड़ था जहां उसकी निराशा और भी गहरी हो गई होगी। यहां से कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। अब ये सिर्फ एक संकट नहीं है, बल्कि एक पहेली बन जाती है। एक ऐसी चुनौती जिसे ताकत से नहीं बल्कि दिमाग से हल किया जा सकता है। अपनी निराशा में बस उड़ते हुए कौवे को एक घर के पास एक घड़ा दिखाई देता है। ये एक और मौका था, और शायद आखिरी भी। इस खोज से उसके अंदर एक नई उम्मीद जग जाती है। लेकिन यहां एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो गई। घड़े में पानी तो था, पर इतना कम कि कौवे की चोंच उस तक पहुंच ही नहीं सकती थी। ये कहानी का सबसे जरूरी मोड़ है। मतलब हल सीधा नहीं था। अब कौवे की समझदारी का असली इम्तिहान था। ये सवाल सिर्फ कौवे के लिए नहीं है, ये हम सबके लिए है। जब मंजिल दिखाई दे रही हो लेकिन पहुंच से बाहर हो, तो क्या करना चाहिए? क्या हमें हार मान लेनी चाहिए? हम होते तो क्या करते? और अब हम आते हैं कहानी के सबसे रोमांचक हिस्से पर, यानी कि समाधान पर। यह हिस्सा दिखाता है कि कैसे निराशा को एक शानदार आइडिया में बदला जा सकता है। और यह था वो आहा मोमेंट। कौवे की नजर अपने आसपास पड़ी छोटी छोटी चीजों पर जाती है। कंकर, जो चीजें बिल्कुल बेकार लग रही थी, वही उसका समाधान बन गई। यहीं से उसकी सोच में एक जबरदस्त बदलाव आता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, उसका प्लान बिल्कुल साफ था। ये कोई अंधी कोशिश नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी प्रक्रिया थी। एक एक करके कंकर उठाना, उन्हें घड़े में डालना जिससे पानी ऊपर आए, और फिर अपनी प्यास बुझाना। ये धैर्य और बुद्धिमत्ता का एक कमाल का संगम था। और ये प्लान काम कर गया। हर एक कंकर के साथ पानी धीरे धीरे ऊपर आने लगा। ये सीन हमें सिखाता है कि कैसे छोटे छोटे और लगातार किए गए प्रयास एक बड़े और शानदार नतीजे की तरफ ले जाते हैं। अब हम इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से में हैं, जहां हम कहानी के नतीजे और उससे मिलने वाले गहरे सबक पर ध्यान देंगे। आखिर में कौवे को अपनी मेहनत और समझदारी का मीठा फल मिलता है। वो पानी पीकर अपनी जान बचाता है। ये सिर्फ प्यास बुझाना नहीं है, ये उसकी जीत है, मुश्किल हालातों पर, निराशा पर और खुद की सीमाओं पर। और यही इस कहानी का असली मंत्र है। कामयाबी सिर्फ मेहनत या सिर्फ समझदारी से नहीं मिलती, बल्कि दोनों के मिलने से मिलती है। मुश्किल समय में शांत रह के सोचना और फिर उस सोच पर मेहनत करना, यही सफलता की असली चाबी है। तो अंत में ये सवाल हम सबके लिए है। हमारी जिंदगी में वे छोटे छोटे कंकर क्या हैं? वो कौन से संसाधन या विचार हैं जो शायद छोटे लग सकते हैं,
लेकिन जिनके सही इस्तेमाल से हम अपनी सबसे बड़ी चुनौतियों का भी समाधान कर सकते हैं। इस पर जरूर सोचिएगा।